चलिए अब बात करते हैं बाजल 3 के बारे में, जो कि लेटेस्ट है। तो बाजल 3 जो बेसिकली है, इसको पोस्ट क्राइसिस रिफॉर्म भी कहते हैं। मतलब कि 2008 का जो क्राइसिस था उसके बाद इसको बनाया गया था, तो इसको पोस्ट क्राइसिस रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी यूरोपियन बैंक्स हैं, चाहे बार्कलेज है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, वो सब इसको फॉलो करते हैं एंड इट्स मैंडेटरी फॉर देम, मेड बाय देयर रेगुलेटरी बॉडीज। इसमें कुछ कंपोनेंट ऐड किए गए थे मिनिमम कैपिटल में। तो जो मिनिमम कैपिटल है आपका, इसको आप इस तरह से समझो, इसको अगर हम ब्रेक करें कैपिटल्स के टीयर में कि कितने टाइप का हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, तो यहां पे बोला गया कि हमारे पास 3 टाइप का टीयर कैपिटल होना चाहिए। टीयर 1, देन हमारे पास होना चाहिए टीयर 2, देन हमारे पास होना चाहिए टीयर 3। ये जो टीयर 1 2 3 है ना, ये बाजल 2 में भी था, बट इसमें चेंजेस हुए हैं, परसेंटेज वाइज चेंजेस होते रहे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो इट डजंट मीन कि ये बाजल 2 में नहीं था। बट जो टीयर 1 कैपिटल है, इसकी डेफिनेशन क्या है? टीयर 1 कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि आपके पास लिक्विड स्टेट में पैसा पड़ा है बैंक के पास, चाहे वो आपकी इक्विटी स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपका प्रॉफिट है, या फिर कुछ आपके रिजर्व्स है, मनी के रिजर्व्स जो बैंक के पास होते हैं, कंपनीज के पास होते हैं, वो भी इसका पार्ट हो सकता है। बट इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ CET1 प्लस AE1। अब आप बोलोगे CET क्या होता है एंड AE क्या होता है रजत, पहले वो समझाओ। चलिए इसकी आपको मैं फुल फॉर्म बताऊंगा, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है कॉमन इक्विटी टीयर, इक्विटी टीयर कैपिटल। मतलब क्या है इसमें? देखो, कॉमन इक्विटी, इक्विटी क्या होती है? जब बैंक अपने ओनरशिप सेल करता है, हमारे और आपके जैसे लोग शेयर खरीदते हैं, तो वो जो पैसा आता है इक्विटी के थ्रू, तो वो तुरंत आ सकता है बैंक जब अपने पैसे अपना शेयर है उसको बेचेगा, राइट? तो इसलिए इसको बोलते हैं CET1। एंड देन हमारा होता है AE। अब AE क्या होता है? AE होता है एडिशनल टीयर, एडिशनल टीयर। सो बेसिकली टीयर 1 कैपिटल इज इक्वल टू CET प्लस AE। अब इसका जो टोटल है कॉम्बिनेशन, वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 6%, 6% ऑफ योर रिस्क वेटेड एसेट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 1 कैपिटल। तो जो आपका टीयर 1 कैपिटल है, वो मिनिमम इट शुड बी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 6% ऑफ योर रिस्क वेटेड एसेट्स। ये आप याद रखो। अब बात करते हैं टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल क्या है? बेसिकली नॉन इक्विटी कैपिटल, जिसको आप कहते हो, जो बैंक के पास पड़ा होता है किसी और फॉर्म में, उसको आप कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के पास कुछ एसेट्स हैं, उनके खुद की बिल्डिंग्स हैं, उनको सेल करके भी बैंक को काम कर सकता है कि अगर कभी क्राइसिस का टाइम आए तो वो रिस्क अवॉइड कर सकता है। बट अब आपको उसको नॉन इक्विटी टीयर कैपिटल कह सकते हो आप उसको। यहाँ पे नॉन इक्विटी होती है, बिकॉज यहाँ पे कोई इक्विटी तो इन्वॉल्व नहीं है कि आप एकदम से बेचोगे और तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये आपका टीयर 2 कैपिटल होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीयर 1 प्लस टीयर 2 जो कैपिटल है, इसका जो सम है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8% ऑफ योर रिस्क वेटेड एसेट्स। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड बी नोइंग। क्योंकि क्या होता है, देखिए, टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल को इंक्लूड करने के बाद ही बैंक एक सेफ स्टेट में पहुंचता है, जहां पे कि वो किसी भी तरह के शॉक को अब्सॉर्ब कर सकता है। अब जो टीयर 3 कैपिटल है, इसका जो पार्ट होता है दैट इज इक्विटी एंड नॉन इक्विटी को हटाने के बाद जो एडिशनल प्रॉफिट्स होते हैं, जो मिनिमम छोटे मोटे एसेट्स बैंक के पास हैं, उनको आप टीयर 3 कैपिटल में कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द ओवरऑल कैपिटल टाइप्स, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द परसेंटेज की 6% होना चाहिए टीयर 1 प्लस टीयर 2 का जो परसेंटेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8% ऑफ योर रिस्क वेटेड एसेट्स। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर काम करता है।